बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर डेफिनेशन है कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स की। तो इन डेफिनेशन को हमने पहले लिख रखा है, कोप्लेनर वेक्टर की डेफिनेशन को और नॉन कोप्लेनर वेक्टर की। सबसे पहले हम कोप्लेनर वेक्टर की डेफिनेशन यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। 3 और मोर वेक्टर आर कॉल्ड कोप्लेनर, यानी कंडीशन लगा दी है कि मिनिमम 3 वेक्टर हों या 3 से ज़्यादा हों, 3 और 3 से ग्रेटर हों नंबर में, तभी हम उन वेक्टर को कहेंगे कोप्लेनर। इफ़ दे लाई इन द सेम प्लेन, या तो वो एक ही प्लेन में हो, सेम प्लेन में लाई करें, और इफ़ दे आर पैरेलल टू द सेम प्लेन, या फिर वो सभी एक ही प्लेन के पैरेलल हों। मीन्स इस तरीके समझ सकते हैं, माना कि ये एक प्लेन है, तो 3 वेक्टर कोप्लेनर तब कहलाएंगे जब तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में बने हों, ए बी सी एक ही प्लेन में ये रखे हों, तब वो कोप्लेनर कहलाएंगे। मीन्स ये हमारा एक वाइट प्लेन है, कॉपी का पेज, और ये 3 वेक्टर हैं, तो ये कोप्लेनर कहलाएंगे जब ये इसी प्लेन के अंदर होंगे। अगर ये उठा है इस तरीके से ऊपर, तो ये कोप्लेनर नहीं होंगे, कोप्लेनर तब। और हम लोग 3 वेक्टर के बारे में से जानते हैं। 2 वेक्टर के बारे में देखिए कि 2 वेक्टर कोप्लेनर तब होंगे, यहाँ पर 2 वेक्टर भी जो है कोप्लेनर एक ही प्लेन में हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। जैसे कि अगर वो पैरेलल होंगे एक दूसरे के, तो वो एक प्लेन में होंगे, हालांकि ये डेफिनेशन 3 के लिए है। और या फिर उनका एक पॉइंट कॉमन हो जाए, एक पॉइंट अगर कॉमन हो जाएगा तो 100% वो कोप्लेनर हो गई, चाहे वो किसी भी पोजीशन में रखे जाएं, एक पॉइंट अगर उनका कॉमन हो गया तो वो कोप्लेनर होंगे। हालांकि हम यहाँ पर 3 वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं कि 3 वेक्टर कोप्लेनर कब होंगे, ये जो है, और ये नहीं होंगे कब, 2 वेक्टर इस तरीके से हों अगर, तो ये कोप्लेनर नहीं होंगे। अब 2 वेक्टर माना कोप्लेनर हो गए, वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो एक पॉइंट कॉमन हो गया हो या पैरेलल हो या एक ही प्लेन में हैं, किसी भी तरीके से, जरूरी नहीं पैरेलल हो, इस तरीके से भी हो सकते हैं। अब तीसरा जो है वो इन दोनों के पैरेलल होगा, तो इनसे जाने वाले प्लेन के भी पैरेलल होगा, या ऐसे कहें कि एक प्लेन के ये दोनों ये तीनों ही पैरेलल हैं, तब उस केस में कोप्लेनर कहलाएंगे। या फिर ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हों, और ये ज़रूरी नहीं ये खुद आपस में पैरेलल हो, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, या फिर ये मतलब एक प्लेन में है, या फिर और एक प्लेन में लाई करते हैं, या फिर एक प्लेन के पैरेलल है। जैसे ये वाला प्लेन है कॉपी का, तो इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया पैरेलल, तो ये एक ही प्लेन में कहलाएंगे। अगर ऐसा नहीं है, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोप्लेनर, तब वो कोप्लेनर नहीं होंगे। नॉन कोप्लेनर का एग्जांपल हम सबसे अच्छा देख सकते हैं, जैसे कॉर्नर होता है हमारे रूम का, तो इस तरीके से 3 वेक्टर उनकी जो कोर होती हैं, उनकी जो एजेस हैं इस तरीके से, तो एक दूसरे 90 डिग्री बनाती हैं। हालांकि 90 डिग्री बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये 2 तो एक प्लेन में होंगी, क्योंकि इनका एक पॉइंट कॉमन है, एक प्लेन ये हो गया फर्स्ट हमारा, लेकिन ये देख रहे हैं कि इस पे परपेंडिकुलर है, उस प्लेन में नहीं है, या ये दोनों एक प्लेन में है, तीसरा नहीं है, ये दोनों एक प्लेन में है, ये तीसरा नहीं है, तो ये नॉन कोप्लेनर का एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, अच्छा एग्जाम्पल है। और ज़रूरी नहीं 90 हो, किसी और एंगल को ले लीजिए आप इस तरीके से, जैसे कि अगर कोई हम पिरामिड बनाएं यहाँ पर, तो उसकी कोर लेने 3 ट्रायंगुलर पिरामिड हो यहाँ में, यानी टेट्राहेड्रन हो, तो उनसे अगर वेक्टर ये डिनोट हो 3, तो ये तीनों जो है वो नॉन कोप्लेनर कहलाएंगी। तो बहुत सी ऐसे सिचुएशन है नॉन कोप्लेनर की, और प्लेन के लिए तो पहली यानी कोप्लेनर वेक्टर की डेफिनेशन बता दी, यानी तीनों जो होंगे एक ही प्लेन में हों, या फिर एक ही प्लेन के पैरेलल हों, यानी खुद आपस में ये पैरेलल होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन किसी प्लेन के पैरेलल हो तो कोप्लेनर होंगी। तो यही डेफिनेशन यहाँ पर हमको देनी थी कोप्लेनर की और नॉन कोप्लेनर की। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।